गाइस ये देख रहे हो ना, ये हरी हरी सी गाड़ी साइड लगी हुई है। ये यहाँ पे विनफास्ट वालों ने अपनी चार्जिंग पॉइंट लगा रखे है। ये देखो सामने ये छोटी छोटी सी गाड़ियाँ जो लगी हुई है, ये सब चार्ज होने के लिए लगी हुई है यहाँ पर। पूरी मूवी में गाइस हम दो ही आदमी थे, एक नीचे ही लड़की बैठी है और एक ऊपर मैं बैठा हूँ, बाकी और कोई नहीं था। क्योंकि कोनन आज हमारी गली में चला हुआ है महामुकाबला चिड़िया बल्ले का। अभी का मुकाबला खुद से ही चला हुआ है भाई। घर के पीछे ही हमारे शॉप है, किसी का जन्मदिन वगैरह होगा। ये यहाँ पे बराबर में भी कंस्ट्रक्शन चला हुआ काफ़ी दिन से। ये भी कोई कैफ़े और रेस्टोरेंट वगैरह बनेगा। अच्छा, गुड मॉर्निंग गाइस, मैं मास्टर विशु स्वागत करता हूँ आप सबका एक और नई वीडियो में, एक और नए ब्लॉग में। वियतनाम देश से कहीं मौसम सुहाना है तो कहीं आंधी है, तूफ़ान है, बाढ़ है, कहीं गर्मी है, कहीं तूफ़ान है। यहाँ पे मौसम सुहाना हो रखा है, हल्की हल्की सी बारिश चली हुई है और हल्की हल्की सी हवा चली हुई है। और गाइस सेम ऐसे ही वियतनाम के दूसरे पार्ट में आंधी तूफ़ान आए हुए हैं। कल वियतनाम में एक बहुत बड़ी घटना घट गई। हालोंग सिटी है यहाँ पे एक, और वो समुंदर के किनारे है। तो वहाँ पे एक बोट के अंदर 53 आदमी थे, जिसके अंदर 48 टूरिस्ट थे। तो वो समुंदर के अंदर गई हुई थी, तो भाई आंधी तूफ़ान आया और वो पलट गई, जिसमें से लगभग 36 जो पीपल है वो ऑलरेडी भाई डाई हो गए। और 36 पीपल ऑलरेडी डाई हो गए और 10 बचा लिए गए हैं, और कुछ की बॉडी अभी तक का 1-2 की रिकवर नहीं हुई है। तो ये बहुत बड़ा हादसा है, क्योंकि गाइस हर साल इन दिनों में वियतनाम के अंदर आंधी तूफ़ान आते हैं, और वो आता है सेंट्रल में और नॉर्थ की साइड में। हम रहते हैं साउथ की साइड में, तो यहाँ पे प्रभाव इतना नहीं पड़ता है। बस ये इतनी तेज़ी से थोड़ी सी तेज़ हवा चल जाएगी और 2-4 दिन के लिए भाई कंटिन्यू क्या होएगा कि भाई बारिश रहेगी, जैसे अभी चली हुई है 2-3 दिन से कंटिन्यू। पर जो दूसरी साइड है वहाँ तबाही मचाई हुई है, बाढ़ आई हुई है। तो करते हैं दिन की शुरुआत, बने रहिए हमारे साथ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, योगा और जिम करते रहिए। बटरफ्लाई इफेक्ट सुना होगा आपने कि बटरफ्लाई पंख यहाँ फड़ाएगी तो भाई तूफ़ान कहीं और आ जाएगा। सेम ऐसा ही है। और एक कहावत है, जहाँ चाह है वहाँ रहा है। ये देखो भाई, इसके अंदर से पेड़ पौधा टूट गया था हमारा वो, और इसके ऊपर ये पन्नी रखी हुई थी मैंने। ये देखो भाई, 1 और 2 पौधे निकल आए हैं। हल्का सा पानी दूंगा तो ये और ज़्यादा हो जाएंगे। नहीं ये रही भाई, और अभी ये रहा, क्योंकि आज इलेक्ट्रिसिटी नहीं है घर पर। गुड मॉर्निंग। नहीं, गुड मॉर्निंग आवे। सो यू आर गोइंग? ओके। तो भाई नहीं जा रही है कुछ कैश मनी निकालने के लिए, क्योंकि भाई आज हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि भाई ये पहले ही अपडेट दे देते हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी इस टाइम से इस टाइम तक का नहीं रहेगी, तो अब अपना जुगाड़ देख लेना। और ऐसा नहीं कि भाई एक दिन पहले बताते हैं, 1 हफ़्ता पहले ही बता देते हैं ये। तो नहीं कह रहे थे कि किसी होटल वगैरह में चले जाएंगे, क्योंकि हमारे पूरे इलाके में तो जितने होटल वगैरह हैं यहाँ पे कहीं नहीं है भाई। तो अभी जा रही है भाई ये कैश मनी लेने के लिए। वियतनाम के अंदर 2 प्रकार के सिनेमा चलते हैं, एक चलता है CGV और एक चलता है लोटे सिनेमा, और दोनों के दोनों कोरियन है। जो विनकॉम हो गए उनके अंदर चलते हैं CGV, और जो जैसे कि गो मॉल हो गया है, और लोटे के भी मॉल है गाइस यहाँ पे बड़े बड़े। और लोटे के अंदर तो लोटे का ही चलता है, ये गो का हो गया, इसके अंदर भी लोटे का ही चलता है। जैसे सेंस सिटी हो गया है और आपका विनकॉम हो गया, उनके अंदर चलते हैं CGV। और स्क्रीन ज़्यादा इनकी बड़ी है और कंफर्ट भी ज़्यादा इनका है लोटे वालों का। उनकी भी बड़ी है, CGV का भी अच्छा है। तो यहाँ पे एक हो गया है, 2, 3, 4, 5 भी ये रही बाहर। तो कितनी सारी स्क्रीनें हैं यहाँ पे। तो मूवी देखने के लिए आ गया हूँ मैं भाई। अभी 2-4 मिनट बचे हुए हैं मेरी मूवी में। टिकट वगैरह तो ले लिया है, आज कार्टून मूवी चूज़ किया मैंने। तो भाई आ गया है ये, क्योंकि यहाँ से ही अंदर घुसाएगा हमें। 5 मिनट बची हुई है, 4 नंबर स्क्रीन में ही चलेगी अपनी मूवी भाई। पूरी मूवी में गाइस हम 2 ही आदमी थे, एक नीचे ही लड़की बैठी है और एक ऊपर मैं बैठा हूँ, बाकी और कोई नहीं था। क्योंकि कोनन मूवी है, ये कार्टून मूवी है जापानीज़। अब मेरा CV बन गया यहाँ पे आके भाई। ये वियतनामीज़ में थी, इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं थी। बस 1 घंटा मैंने यहाँ बैठ कर गुजारा ही है, 1-1.5 घंटा जितने की भी ये थी। 1:50 बस शुरू हो गई थी ये, बस समय गुजारा ही है मैंने यहाँ रह कर।
कट कर दो। आज मैं तो मूवी देखने के लिए चला गया, नहीं चली गई थी भाई मेगा मार्ट शॉपिंग करने के लिए है। ये देखो भाई कितनी सारी चीज़ें खरीद के लेके आई है। ये मेरे बिस्कुट भी लेके आ गई है भाई। व्हाट? नो बॉक्स व्हाट? फॉर कीपिंग इनसाइड। ये मेरे बिस्किट भी लेके आई है भाई ने। ये मुझे सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में खाने बड़े अच्छे लगते हैं। तो भाई इनके ये हो गए है चिकन फिकन, इनको रखता हूँ मैं अलग। ओ भाई इन्होंने तो तोड़ दिया चिकन फिकन ना, तो जो है नहीं आए। कम हियर, ब्रिंग दिस, आवे, कीप इट इनसाइड देयर बेटा। कम 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 कम, वेट आई गिव यू वन मोर। ओके हाँ ओके ओके ओके, गो 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 गो। तो भाई धीरे धीरे मैं सामान अंदर रखवा देता हूँ। ये बहुत सारा है, आज बॉक्स नहीं मिले ना वहाँ पर, क्योंकि आज संडे है ना, तो संडे को सभी शॉपिंग के लिए जाते हैं। तो भाई सब बॉक्स में रख रख के सामान ले आते हैं, तो सारा का सारा बॉक्स जो है भाई ख़त्म हो गए होंगे वहाँ पे। आवे हेल्प मी, कम 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 कम, कीप इट। नो यू ओके, फर्स्ट यू कीप इट देयर, देन गो टू फॉर सुसु। ओके कीप देयर। पन्नी वे इस्तेमाल नहीं करते हैं मेगा मार्ट के अंदर भाई। ये ब्रेड भी हो गई है। ये हो गए है भाई लहसुन, आलू और भाई प्याज। तो इसको रखता हूँ मैं अंदर। आवे व्हाट यू इट देयर बेटा? सुसु। ओके गो डू सुसु। लाइट ये फील स्केयर। हाँ भाई पहले अभी क्या था, अभी पहले बाहर भी सुसु कर देता था, पर अब ये समझदार हो गया। अब ये बाहर सुसु नहीं करता। अब मैं इसको बोलूँगा ना कि यहाँ सुसु कर दे, नहीं करेगा। और पहले तो खुद ही कर देता था ये। अवे यू डू सुसु हियर आउटसाइड। अब आउटसाइड नहीं करेगा। तो भाई कुछ सामान ही है, उतरवा देता हूँ मैं। दिन की बस 2-4 टहनियाँ लगाई थी गाइस मैंने। देखो भाई कितना सारा पुदीना हो गया है, क्योंकि बारिश का सीज़न चला हुआ है। बारिश के सीज़न में फुल जोर मारता है। और अभी यहाँ खेल रहा है भाई दौड़ भाग के। ये बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे भाई चिड़िया बल्ला। एक मार देता है तो दूसरे से लगता, दूसरा मार देता है तो भाई सामने वाले से लगता। पर ट्राई अच्छा कर रहे हैं। अभी तो भाग भाग के पसीने ले रहा है भाई। सुबह से टिम 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 बारिश चली हुई है। टाइफून जैसे कि कहीं अलग अलग नाम रखे जाते हैं ना जब ये आता है, तो अभी आया हुआ है टाइफून यहाँ पर। तो टाइफून चला हुआ है। आज इलेक्ट्रिसिटी सही टाइम पे आ गई। इन्होंने जो डेडलाइन दी थी कि भाई इस तक का आ जाएगी, उसी तक का आ गई। 5 बजे का दिया हुआ था, 4:48 पे इलेक्ट्रिसिटी आ गई थी ऑलरेडी। गाइस आज हमारी गली में चला हुआ है महामुकाबला चिड़िया बल्ले का। अभी का मुकाबला खुद से ही चला हुआ है भाई। घर के पीछे ही हमारे शॉप है, जहाँ बच्चों के किताब, कॉपी, पेंसिल और छोटी मोटी चीज़ें भाई खेल खिलौने बेचते हैं। तो वहाँ से जाके अभी ये चिड़िया लेके आया है। 10 अंडे की मिली है चिड़िया। 10 अंडे हमारे इंडिया के वही 31-32 रुपये बैठते हैं। तो शायद हमारे इंडिया में भाई इतने की मिलती होगी है। तो ये बच्चे भी खेल रहे थे, तो वो उसको अभी को खिला नहीं रहे थे। तो भाई अभी भी अंदर से रैकेट उठा के लेके आया। हमारे पास में 3 बल्ले हैं एक गाइस। पहले मैं और नीने अपने लिए ख़रीदे, फिर अभी को भी चाहने लगा, तो भाई फिर एक अभी के लिए भी लिया। पर अभी से इतना कुछ अच्छा खेला नहीं जाता है। तो अब आ गया भाई अभी का दोस्त। अभी का दोस्त खेल नहीं रहा था, अभी के साथ में वो खेल रहा था उस वाले बच्चे के साथ में। तो अभी बोल रहा कि देख भाई मेरे पास में भी चिड़िया है, मेरे पास में भी बल्ला है, मैं अपनी ला के अकेला खेल लूँगा। तो ये चला हुआ है भाई गेम। ये देखो गाइस आज तो संडे ऐसा ही आया और ऐसा ही नहीं आया। ना तो कहीं जा पाए, ना ही कुछ कर पाए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। पर एक बात सही रही कि भाई बारिश के चलते हुए गर्मी वगैरह नहीं थी। अगर भाई होटल वगैरह में ही जाना पड़ता। नीने तो प्लान किया भी था एक बार जाने का, पर फिर उन्होंने भी अपना कैंसिल कर दिया था। मूवी देखने के लिए गया मैं। मूवी भाई वो सब टाइटल तो उसका वियतनामीज़ था, और जो उसकी अपनी लैंग्वेज थी वो थी जापानीज़। उसमें भी मेरा सी कट गया भाई आज जो है। तो अभी थोड़ा सा निकला हूँ इधर उधर उड़ी मारने के लिए। थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाएगा, इधर उधर देखेंगे।
अभी को भी बोल रहा था कि चल, पर अभी ने मना कर दिया कि पापा नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वो चिड़िया बल्ला खेलने में इतना मस्त है गाइस। अंदर ले गए उसको जो है, वो अंदर भी गाइस चिड़िया बल्ला ही खेल रहा है जाके रूम में ही। अभी का अपना अलग स्वैग है। अभी यहाँ की लाइटें वाइटें आज बंद कर रखी इस साइड की। किसी का जन्मदिन वगैरह होगा। ये यहाँ भी बराबर में भी कंस्ट्रक्शन चला हुआ काफ़ी दिन से। ये भी कोई कैफ़े और रेस्टोरेंट वगैरह बनेगा। अच्छा, ये पुलिस की गाड़ी जा रही है गाइस। ये जो अभी क्रॉस करेगी, ये वाली रेंजर। यहाँ पे पुलिस के पास में अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं। जैसे हमारे इंडिया के अंदर जीप वगैरह दे कर रखते थे। पहले तो जीप ही होती थी भाई वो महिंद्रा वालों की। अब तो पता नहीं भाई, अब जो है कुछ ठीक ठाक गाड़ी दे दी क्या हमारी इंडियन पुलिस को। पहले तो जीप ही थी उनके पास में। तो यहाँ वियतनाम के अंदर जो पुलिस के पास में गाड़ियाँ है भाई, अच्छी खासी बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ है। तो यहाँ से चलेंगे भाई हम लेफ्ट टर्न लेके गो मार्ट की तरफ को। मेरा दोस्त है इंडिया में मनोज, उसके कुछ जानकार आए हुए हैं यहाँ पे घूमने के लिए, पर वो चिमिन सिटी में आए हुए हैं। मेरे से पहले उन्होंने कंफर्म नहीं किया। अगर वो कंफर्म करते तो मैं उनको बता देता कि भाई तुम गलत टाइम पर आ गए हो घूमने के लिए। यहाँ ये टाइमिंग है ही नहीं घूमने की वियतनाम के अंदर, क्योंकि इस टाइम तो यहाँ पे बादल, आंधी, तूफान यही चलता रहता है। सामने है भाई टोयोटा की लैंड क्रूज़र। तो यहाँ से तो भाई टर्न में ले नहीं सकता। देखता हूँ अगर इस गाड़ी वाले ने टर्न लिया तो मैं भी ले लूँगा। लैंड क्रूज़र के सामने जो है उसने लेफ्ट टर्न का दे रखा है इंडिकेटर। अगर नहीं ले सके तो भाई फिर सामने तो आगे से लेकर आना पड़ेगा। लेगा नहीं, गाड़ी वाले ने नहीं लिया तो भाई मैं भी नहीं लूँगा, क्योंकि नहीं मुझे बता रही थी कि यहाँ से गाड़ी वाले टर्न नहीं ले सकते हैं। तो इसीलिए भाई मैं भी नहीं लूँगा। इतना रिस्क नहीं लेते हैं कि भाई चलान वलान फट के घर आ जाए हमारे। यहाँ से ले सकते हैं तो मैं यहाँ से ले लूँगा। अब पता मुझे ये भी नहीं था कि भाई यहाँ से भी ले सकते या नहीं ले सकते। ले लिया मैंने, पर वैसे चुराया है यहाँ पर। चुराए पे ऐसे टर्न वगैरह ले नहीं सकते भाई। पर देखी जाएगी भाई, जो भी होगा। हमारा तो कैमरा ही गिर गया था भाई ढड़के में यहाँ। गाइस ये देख रहे हो ना, ये हरी हरी सी गाड़ी साइड लगी हुई है। ये यहाँ पे विनफास्ट वालों ने अपनी चार्जिंग पॉइंट लगा रखे है। ये देखो सामने ये छोटी छोटी सी गाड़ियाँ जो लगी हुई है, ये सब चार्ज होने के लिए लगी हुई है यहाँ पर। पिंक कलर की, येलो कलर की। पीछे की साइड तो थी पार्किंग, पर इस साइड तो शायद पार्किंग ना मिले भाई हमें। पर पार्क करके भी क्या करेंगे। ज़्यादा इधर उधर कहीं गया नहीं मैं, क्योंकि लेट भी हो गया है और आज मूड भी कुछ ऐसा नहीं है कि भाई मैं इधर उधर घूमने के लिए जाऊँ। सुबह से जो है पोपट ही होता आ रहा है। तो फिर बनाना ख़रीद कर लेके आ गया रास्ते से मैं। कुछ मेरे भाइयों की पहले बहुत कमेंट आती थी कि भैया आप बहुत बनाना खाते हो। हाँ भाई, बनाना खाना मुझे बहुत बढ़िया लगता है। ये है 13 अंडी का है ये जो बनाना है, और इनका वज़न जो है गाइस आधा किलो है। 4 बनाना है ये। बनाना गाइस इसलिए खाना पसंद है मुझे, क्योंकि वो एकदम तुरंत एनर्जी दे देता है बनाना। जैसे कि मेरा फिजिकली वर्क ज़्यादा रहता है, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है कि भाई एकदम एनर्जी चाहिए होती है क्लास पढ़ाने के लिए, वर्कआउट करने के लिए। तो आज की कुछ कमेंट है, बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट करिए आप लोगों ने भाई, पढ़ के मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैं वो आप लोगों के लिए भी पढ़ देता हूँ। मेरे भाई की कमेंट है प्रदीप की। उन्होंने बोला है कंग्रेचुलेसन फॉर द शॉप, और अब तो एडिक्शन हो गई है आपके ब्लॉग्स की। थैंक यू मेरे भाई, आपके कमेंट पढ़ के बहुत बहुत बढ़िया लगा। और लव फ्रॉम आसाम, वेरी क्यूट फैमिली, लव फ्रॉम जिंद।
जिंद हरियाणा भाई, मैं जिंद विजिट किया हुआ हूँ एक बार, जिंद हरियाणा। और हरियाणा के पास ही भाई हमारा जो यूपी का जो बॉर्डर है, हरियाणा का बॉर्डर है, उसके आसपास का ही मैं रहने वाला हूँ। तो बहुत सारी मेरी टोन जो मिलता है, जो वर्ड मिलता है, वो हरियाणा से मिलता है। तो बहुत से भाई हरियाणा का समझ लेते हैं मुझे, हूँ मैं भाई यूपी का। अभी न्यू हेयर कट लुक सो कूल, प्रिंस है मेरा भाई। प्रिंस ने तो भाई पहचान लिया कि भाई अभी के जो है बाल कटे हुए हैं। मैंने कोई अपडेट नहीं दी थी अभी के हेयर कट के बारे में, पर भाई ने पहचान लिया कि भाई अभी का हेयर कट हुआ। तो भाई बहुत सारा प्यार अभी की तरफ से आपको, और आपकी कमेंट पढ़ के मुझे बहुत बढ़िया लगा। और अभी और बहुत सारी कमेंट है। लंच लुक डिलीशियस, हाँ भाई वो बहुत बढ़िया बनाती है। नहीं भाई सोफ़ा बहुत मुलायम है, हाँ भाई बहुत मुलायम है, मज़ा आ जाता है। वो रहा देखो सामने। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। शुगर नेम इटली, भाई नहीं ये यहाँ की है, वियतनाम की है भाई ये जो है। और अभी एक कमेंट हो रही थी मेरे भाई की कि वियतनाम में सब लोग कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं। मेरे भाई यहाँ ज़्यादातर नॉन रिलीजन है, जो कोई रिलीजन ही फॉलो नहीं करते हैं, नॉन रिलीजन है वे। उनकी तादाद भाई 75 से 80% है। बाकी उसके बाद में जो आते हैं वो बुद्धिस्ट आते हैं, और फिर आते हैं भाई क्रिश्चियन। और क्रिश्चियन में भी 2 प्रकार के हैं यहाँ, एक कैथोलिक है और एक और किसी प्रकार का क्रिश्चियन है, एक वो है। मोमडन भी है यहाँ पे, पर बहुत ही रेयर है, इक्की दुक्की सिटी में है जो मोमडन है यहाँ पे। और यहाँ पे हिंदू ब्राह्मण भी है, वे भी बहुत ही कम है। पर जो सबसे ज़्यादा वियतनाम के अंदर है वो नॉन रिलीजन है, कोई धर्म वगैरह फॉलो नहीं करते हैं भाई। तो आज की कुछ ये कमेंट थी, और आज कुछ आज खास एक्टिविटी नहीं हुई ब्लॉग के अंदर, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं थी, ना ही क्लास वगैरह थी, और इलेक्ट्रिसिटी पूरे इस इलाके में थी नहीं। मूवी के लिए भी गया, वहाँ भी पोपट हो गया। तो बस ये रहा, समय कुछ ज़्यादा खास नहीं हुआ है। 7:33 हो गई। और एक जो वियतनाम के अंदर वो हादसा हुआ है बोट का, तो गाइस यहाँ पे सभी बहुत दुखी है उस चीज़ को लेके। तो वो भी है, बहुत सी चीज़ें बंद थी आज इसी चीज़ के चलते हुए भी। तो आज की इस वीडियो को, इस ब्लॉग को यहीं तक का रखते हैं। अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखो, और कमेंट भाई किया करो, लाइक भी किया करो, और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, योगा और जिम करते रहो। मिलते हैं कल फिर एक जानदार शानदार ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओम जय श्री गणेशाय नमः। गुड नाइट।